इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग नाइट्रेशन ऑफ फिनाल पढ़े थे। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग इसको देखें और लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल। ये क्या होता है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल? ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल जो होते हैं, फिनाल का हम लोग ब्रोमिनेशन फिनाल का हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल क्या होता है? फिनाल पे ब्रोमो ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो एक कंडीशन होती है, यदि हम कंडीशन कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, कार्बन डाइसल्फाइड तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। अब ब्रोमीन को हम लोग एक्वस में ले लें तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनते हैं। तो ये क्यों ऐसी कंडीशन होती हैं? तो क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आपके फिनाल हैं, अब इनका यदि हम ब्रोमिनेशन कराएं Br2 के साथ, तो Br2 जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बन करके Br जो होता है ब्रोमिनेशन जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में होता है CH2। तो आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल के मिक्सचर बनते हैं, जिसमें पैरा ब्रोमोफिनाल मेजर होते हैं और आर्थो ब्रोमोफिनाल जो होते हैं माइनर प्रोडक्ट होते हैं, कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका ये है कि फिनाल के ऊपर, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है, डायरेक्टली अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OH। तो OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पोजीशन। आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आर्थो और पैरा पोजीशन पे जब इंक्रीज करेंगे तब क्या होता है कि CH2 के कंडीशन में आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल बनते हैं। अब यदि बेंजीन का हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो बेंजीन पर ब्रोमिनेशन कराते समय कोई लुईस एसिड लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि यहाँ पे क्यों नहीं हम लोग लुईस एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसलिए हम लोग लुईस एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि बेंजीन जो होती है, बेंजीन जो होती है ये आर्थो पैरा प्रोडक्ट या कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर नहीं लगे हैं, जिनके कारण लुईस एसिड से हम लोग उसको ब्रोमिनेशन को कराते हैं और बेंजीन की रिएक्टिविटी जो होती है फिनाल से कम होती है, क्योंकि फिनाल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए बेंजीन के ऊपर जब ब्रोमिनेशन कराया जाता है तो कोई लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो लुईस एसिड इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके आर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि फिनाल के साथ क्यों नहीं हम लोग लुईस एसिड का इस्तेमाल करते हैं? तो फिनाल खुद इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आसानी से ब्रोमो और आर्थो फिनाल बन जाते हैं। तो इसका रिएक्शन है कि जब CH2 के साथ लेते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के साथ इसका ये फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S। तो अब क्या होते हैं कि C डबल बॉन्ड S ये नॉन पोलर कंडीशन है। तो नॉन पोलर कंडीशन में बस
बी आर अटैक करता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये बना लेते हैं आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये आपका आर्थो ब्रोमोफिनाल है, प्लस ये आपके हैं पैरा ब्रोमोफिनाल, तो ये आपके बन जाते हैं क्या, पैरा ब्रोमोफिनाल। तो ये OH है, ये 4 पोजीशन पे Br, तो इसको बोलते हैं आर्थो ब्रोमोफिनाल, और इसको बोला जाता है पैरा ब्रोमोफिनाल। ये पैरा ब्रोमोफिनाल बनाते हैं। एक आपके आर्थो ब्रोमोफिनाल है, लेकिन जब है Br2 को एक्वस कंडीशन में, अब फिनाल के हम लोग क्या करते हैं कि ब्रोमिनेशन कराते हैं एक्वस कंडीशन में। एक्वस का मतलब इसको लिक्विड मीडियम में कराते हैं, या पोलर मीडियम में जब कराते हैं, ये नॉन पोलर मीडियम में है, CH2 कोवेलेंट कंपाउंड थे, तो आर्थो पैरा ब्रोमोफिनाल बनते हैं। अब क्या हुआ कि फिनाल की जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, एक फिनाल है आपका, इसका हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं किसके साथ, 3Br2 की अभिक्रिया कराते हैं एक्वस कंडीशन में। एक्वस कंडीशन, एक्वस कहा जाए आप, वाटर के साथ इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन की कराते हैं तो फिनाल के साथ, तो ये देते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। 2,4 पर पोजीशन पे Br एंड 6 पोजीशन पे Br। OH ग्रुप क्या करते हैं कि जब एक्वस कंडीशन होती है Br2 अटैक ऑन 2, 4 and 6 पोजीशन, बिकॉज फिनाल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज 2, 4 and 6 पोजीशन एंड फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। ये मेन प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। ट्राइब्रोमोफिनाल, तो ये ट्राइब्रोमोफिनाल बन जाते हैं 2,4,6। 2,4,6 2 पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, 4 पे भी करती है, 6 पे, तो बनते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल जब बन जाते हैं एक्वस कंडीशन में, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस, जैसे कोल्बे रिएक्शन क्या होते हैं, राइमर टीमन रिएक्शन क्या होता है। तो कोल्बे रिएक्शन, अब सेकेंड पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे, कोल्बे रिएक्शन क्या होता है। कोल्बे रिएक्शन, तो इसका मैकेनिज्म भी देंगे, कैसे ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और CO2 कार्बन पे अटैक करता है, OH पे नहीं। ये भी बताएंगे कि OH पे क्यों ये अटैक नहीं करता है। तो ये दूसरी पॉइंट है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, इसमें फिनाल की अभिक्रिया है किसके साथ, NaOH और CO2 के साथ हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो पहले सिंपली रिएक्शन देख लीजिए, NCERT में जो दिया है, NCERT कैसे दी है। ये फिनाल है आपका, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं NaOH के साथ, बेस के साथ, तो ये बना लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और जब इसकी अभिक्रिया होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
और H+ यानी एसिडिक मीडियम में, तो ये आपके बन जाते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये आपका OH हो जाता है, COOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनते हैं। तो देखिए जैसे ये दिया है रिएक्शन वैसे होते नहीं हैं कि ये डायरेक्टली आया ON ने यहाँ पे जुड़ गया और जुड़ने के बाद NCERT में दे दिया है इंटरमीडिएट है। तो अब हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे कि कैसे कहाँ पे कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, कौन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कब होता है और किस कंडीशन में होता है, ये भी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करते हैं। तो हमने क्या ले लिया आपका, ये आपका फिनाल ले लिया है। सॉरी, मैकेनिज्म में हम दिखाएंगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल का। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि फिनाल जो होते हैं अब इन पे कैसे अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है फिनाल, ये आपका फिनाल है, ये फिनाल है। अब इस पे क्या होता है कि CO2 जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। C डबल बॉन्डो, तो ये सिग्मा पॉजिटिव होते हैं, ये सिग्मा नेगेटिव होते हैं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कार्बन क्या करता है कि कहाँ अटैक करेगा, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा कि कार्बन पे करेगा। तो हम ये कहेंगे कि CO2 कार्बन पे ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन जो होते हैं ये मोर न्यूक्लियोफाइल होते हैं देन द ऑक्सीजन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मोर न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज पे अटैक करेगा। तो कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहे हैं। तो CO2 इलेक्ट्रोफाइल कार्बन अटैक ऑन बेंजीन कार्बन। ऑक्सीजन डू नॉट अटैक ऑन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे इसलिए नहीं अटैक करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है एक कार्बन की ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अब क्या होता है कि ये आपके इलेक्ट्रोफाइल बन गए। इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होता है कि जब ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये अटैक जब करता है तब देखिए क्या स्पीशीज बनती हैं। तो प्रोटोनेट कैसे होते हैं, देखिए एक स्टेप और है इसका। तो प्रोटोनेशन जो होता है, अब यहाँ जो है प्रोटोनेशन कैसे हम कराएंगे। ये आपके जो फिनाल हैं मैकेनिज्म में, अब इनका प्रोटोनेशन यहाँ से होगा। ये आपका फिनाल है। तो फिनाल जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए NaOH, तो Na प्लस और OH माइनस होते हैं। तो OH माइनस इसको क्या करता है, फिनाल वाले प्रोटॉन को लेता है ऐसे। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और ऑक्सीजन को देने के बाद ये प्रोटॉन जो है इसके साथ चला जाता है और क्या बना लेते हैं H2O
और यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट बनता है। कैसे? अब यहाँ आया तो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाते हैं, ये बॉन्ड आपका यहाँ रहता है, ये यहाँ, ये आपके बन जाते हैं कार्बन जो है ये नेगेटिव हो जाते हैं, ये आपकी हाइड्रोजन है। तो जब ये कार्बन नेगेटिव हो जाते हैं तब देखिए अब क्या होता है कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। तो अब ये बन गया है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गए, प्रोटॉन को OH अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अब बना लिया H2O। जब H2O बन जाते हैं तब इसमें क्या प्रोसेस होते हैं, अब ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये सिग्मा माइनस होते हैं, ये सिग्मा माइनस, ये आपके सिग्मा प्लस होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करते हैं CO2। और बेंजीन का कार्बन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, जो कि माइनस है, तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज क्या करती है कि इस कार्बन पे अटैक करती है। जब कार्बन पे अटैक करती है तब क्या होता है, देखिए तो जब इस कार्बन पे अटैक करती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है हाइड्रोजन का, और ये फिनॉक्साइड आयन बन जाते हैं। फिर क्या हुआ, ये रिएक्शन अब ऐसे होते हैं, अब देखिए ये O माइनस हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाते हैं। अब ये आपका ये फिनॉक्साइड आयन बन गया है। तब क्या करता है कि सोडियम प्लस जो है यहाँ ये इस पे अटैक करके और ये बना लेता है आपका Na प्लस। जब जाता है तो आपके इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। O माइनस Na प्लस, ये आपके होते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस, एक कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं। अब इनका क्या होता है कि अब प्रोटोनेशन हम करा दें H प्लस की उपस्थिति में, तब देखिए क्या होता है, तब O माइनस जो होता है वे OH हो जाते हैं। अब यहाँ से जो निकला था, देखिए ये प्रोटॉन जो निकला था H प्लस के रूप में, अब ये क्या करता है कि इसको OH बना देता है, और इसका जो प्रोटोनेशन करते हैं ये आकर के यहाँ पर, तो ये कहीं में चाहिए था, ये आपका ये Na है, Na प्लस, और यहाँ आप ले लीजिए इससे जो प्रोटॉन निकला है अब इसको क्या कर देता है, OH कर देता है। यहाँ जो आपका है OH हो जाते हैं। जब इसका प्रोटोनेशन किया जाता है तब ये ऐसे हो जाता है। ये सैलिसिलिक एसिड बन जाते हैं। ये है मैकेनिज्म कैसे CO2 इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करते हैं। और जब CO2 इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करते हैं तो CO2 अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे, यानी बेंजीन का जो कार्बन है न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करता है और अटैक करके सैलिसिलिक एसिड का निर्माण कर देते हैं। ये आपका था कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म यही है कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। फिर एक बार इसको देख लीजिए, ये जो OH बॉन्ड है, अब हम ले जाकर के CO2 को O के साथ अटैक कराना चाहें तो नहीं होगा,
क्योंकि फिनॉक्साइड आयन भी बना करके कराएं तो कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन द ऑक्सीजन, यानी कि इन बेंजीन कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन द ऑक्सीजन। तो ये आपके सैलिसिलिक एसिड बन गए। इनका मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्बे सिंथेसिस। इससे सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है बाय कोल्बे रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी मेथड। अब थर्ड पॉइंट जो है ये है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन ये क्या चीज होते हैं? राइमर टीमन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट जो है ये आपकी है रीमर टीमन, TEIMAN टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो रीमर टीमन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? रीमर टीमन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि पहले सिंपलेस्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद इसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, कौन न्यूक्लियोफाइल का, और कैसे रिएक्शन कहाँ से प्रोटॉन डोनेशन हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, जो प्रोसेस है सब हम लोग मैकेनिज्म के द्वारा इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। इसके पहले इसका सिंपली रिएक्शन देख लीजिए। ये फिनाल आपके होते हैं। तो ये फिनाल क्या करता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है और क्या करता है? ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया गया है कार्बन में, तो इसको बोलते हैं OH, ये आपके CHO होते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि ये रिएक्शन जो होते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH का है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखिए, ये कैसे ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड बनते हैं। मैकेनिज्म तो ये आपका बनता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस OH माइनस, या ये कहा जाए इसके साथ अभिक्रिया हम लोग कराते हैं NaOH के साथ। तो देखिए ये क्या बनाते हैं, ये बना लेते हैं CCl3 CCl3 बनते हैं। अब इनके अभिक्रिया से CCl3 और H2O बन करके बाहर निकल जाता है। अब CCl3 का क्या होता है? ये CCl3 जो होते हैं ये अपना एक क्लोरीन निकाल करके इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं और बन जाता है CCl2 यहाँ पे प्लस Cl माइनस। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बेन। डाइमेथिलीन से डाइक्लोरोकार्बेन प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आपका जो है ये डाइक्लोरोकार्बेन है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। अब क्या होता है, अब इसमें देखिए, अब जब फिनाल अटैक करने के लिए आता है तो इसकी कंडीशन ये होती है। ये आपका क्या है? फिनाल है। अब देखिए ये क्या होते हैं? CCl2। तो CCl2 क्या करते हैं कि दो CCl2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक दोज कार्बन विच कार्बन इज न्यूक्लियोफाइल। तो CCl2 कहाँ अटैक करेगा? O पे करेगा कि
यहाँ कार्बन पे है, तो क्वेश्चन उठता है कि फिनॉक्साइड आयन पे नहीं अटैक करेंगे, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज लेस न्यूक्लियोफाइल देन द कार्बन न्यूक्लियोफाइल। एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये मोर स्टेबल ये होता है। तब अब इस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि OH जब प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट करता है तब ऐसी कुछ पोजीशन आती हैं। ये आपके OH होते हैं फिनाल। जब इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ, तो OH के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करके H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए इस प्रोटॉन को ये अबस्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले इस पे आ जाते हैं, ये माइनस हो जाता है। तब कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं, आपका प्रोडक्ट कह रहे हैं इंटरमीडिएट के रूप में आपका ये आता है। तो ये हो जाते हैं C डबल बॉन्डो सारी। ये रिएक्शन जो होते हैं ऐसे कुछ होते हैं। इसमें जो है OH जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन दे करके और बना लेते हैं क्या, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन O-। अब O- जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो फिनॉक्साइड आयन जब मूव करते हैं तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन नेगेटिव हो जाते हैं। तब देखिए अब क्या होता है, कुछ ऐसे बनते हैं। ये आपका माइनस है और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड हो जाते हैं और ये आपके एक कंजुगेटेड सिस्टम है। अब क्या होता है कि CCl2 जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब क्या होता है कि CCl2 इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब फिनॉक्साइड आयन जो बना था ये डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज होकर के कार्बन को नेगेटिव बना दिए। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है CCl2, ऐसे देख लीजिए आप। तो CCl2 जो होता है ये इस कार्बन पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद देखिए क्या बनते हैं। तो ये आपके बनते हैं डबल बॉन्डो, ये आपका H होता है, ये आपका CCl2 होते हैं। तो जब ये CCl2 होते हैं तब क्या होता है, इसमें अब इसकी अभिक्रिया हम लोग इसके साथ करा दें, H2O के साथ। तो H2O क्या करता है कि यहाँ से ये अपना ले करके इलेक्ट्रॉन दे करके ये जाते हैं भाई ऑक्सीजन, फिर नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन में क्रिएट हो जाते हैं। तब देखिए क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ आपके बन जाते हैं CHCl2, ये आपके बन जाते हैं। अब क्या होता है कि CHCl2 जो होता है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये आपके वो माइनस होते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब CHCl2 जो होते हैं जब ये फिनॉक्साइड आयन बन गए तो इसमें क्या होता है कि आपका अब OH आयन जो होता है ये OH माइनस,
ये आपका अटैक करता है। तो कैसे करता है अब देखिए यहाँ पे। अब अटैकिंग इस कार्बन पे जब ये अटैक करता है OH माइनस, तो ये हो जाते हैं O माइनस ही रहते हैं। आइए आपके क्या रहते हैं CH, ये आपके हैं Cl2। अब O माइनस जो होता है न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर के अटैक करता है। OH यहाँ पे आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। अनस्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे। अब फिर ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये चीज़ देखिए, ये मैकेनिज्म में ये आपके Cl2। अब देखिए, अब ऐसे कुछ अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जा रही है। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। फिर कैसे ये कन्वर्ट होते हैं, अब देखिए कहाँ से कन्वर्ट होते हैं। तब इसका रिएक्शन फिर ऐसे हम लोग कराते हैं H2O की प्रेजेंस में। तो O जो होता है जब हाइड्रोजन को लेता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, इसको, और ये डबल बॉन्ड में हो जाते हैं। ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये यहाँ से ब्रेक होकर के निकल जाता है। तो निकलने के बाद क्या बनते हैं देखिए, ये बेंजीन है आपके, इस पे ऐसे ये जो O माइनस होते हैं OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या बना है, CH में रहता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से, यही आर्थोसैलिसिल्डिहाइड बनती है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं कि राइमर टीमन अभिक्रिया है। इनका ये मैकेनिज्म है, कैसे अटैक होता है, अटैक होने के बाद कैसे फिनॉक्साइड आयन क्रिएट होते हैं। तो ये जब प्रोटॉन को ये लेता है, तो प्रोटॉन को OH की विशेषता होती है कि प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, फिनॉक्साइड आयन क्रिएट होते हैं। अब ये फिनॉक्साइड आयन डीलोकलाइज्ड होते हैं बेंजीन रिंग पे, तो ये कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल आपका CCl2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो कुछ आपका कंपाउंड ऐसे बनते हैं। फिर ये H2O की प्रेजेंस में ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर H+ के रूप में निकलते हैं और क्या करते हैं कि CHCl2 बनता है, फिनॉक्साइड आयन होते हैं। फिर OH माइनस आता है और इस कार्बन से पर अटैक होता है और 2 Cl जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं और CH डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ से जब H निकलता है, अब यही H जो निकलता है यहाँ से, यही आकर के इस O माइनस को क्या कर देता है, OH में कन्वर्ट कर देता है, यानी फिनॉक्साइड आयन जो होते हैं OH में बदल जाते हैं। यही H जो निकलता है यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दे करके H+ के रूप में निकलता है। इस बॉन्ड को, कार्बन वाले बॉन्ड को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं C डबल बॉन्ड O में, तो ये यहाँ निकल जाते हैं Cl, ये यानी 2Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाते हैं और बचता है CH डबल बॉन्ड O। कार्बन की भी वैलेंसी 4 पूरी हो जाती है और ये बन जाते हैं आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड होते हैं आपके, सैलिसिल्डिहाइड बन जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन जो होते हैं, इसमें कार्बन पे CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस द CHO ग्रुप इन द कार्बन।
कार्बन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये आपके रायमंड टीमन रिएक्शन है, जिससे हम लोग आर्थोसैलिसिल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। कोल्बे में आर्थोसैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। ये आपका मैकेनिज्म था। तो यहाँ से निकला, यहाँ से ये डबल बॉन्ड हो गए, एच जो आता है ये ओ माइनस को फिनॉक्साइड आयन को ओ एच में, तो ये आपके हो जाते हैं सी एच डबल बॉन्ड हो, 2 Cl बाहर निकल जाते हैं। तो अब हम लोग फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल। ये सिंपल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होते हैं तो ये क्यूनोन बना लेते हैं। इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे होता है वो चीज़ देख लीजिए। यानी कि फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन होते हैं, ये आपकी फोर्थ पॉइंट जो है, ये आपकी है क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होते हैं, अब ये चीज देखना है। तो ऑक्सीडेशन जो होते हैं किसके प्रेजेंस में होते हैं, K2Cr2O7, K2Cr2O7 और एंड H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि क्यूनोन बनाते हैं। तो क्यूनोन कैसे बनाते हैं, ये आपका फिनाल है। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं कि इसके साथ K2Cr2O7 एंड H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो फिनाल को ये क्या करते हैं कि आल को कीटो समूह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो K2Cr2O7 एंड H2SO4, तो K2Cr2O7 and H2SO4 are strong oxidizing agent and phenol converted into quinone। तो ये फिनाल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। ये कैसे कीटोन में कन्वर्ट होते हैं या क्यूनोन में बनाते हैं, तो ये कीटोनिक कंपाउंड होते हैं, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि कहा जाए तो ये एक तरह से टाटोमेरिज्म शो करते हैं। इनाल फार्म और कीटो फार्म, इनाल फार्म एंड कीटो फार्म। तो ये क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो K2Cr2O7 होते हैं और H2SO4 ये बेंजीन को डिस्टर्ब कर देते हैं और इसको ब्रेक करके क्या करते हैं, ब्रेक करने का मतलब कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं आपका क्यूनोन में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये आपके होते हैं क्विनोन, ये क्यूनोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होती है इस बॉन्ड को कन्वर्ट कर देती है और ये OH जो होते हैं इनाल वाले भी कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं।